जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आगे जो है वो आज हम लोगों ने अलजी को डिस्कस करना है। तो अलजी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होती है, किस तरह के ऑर्गेनिज़म होते हैं। तो अलजी जो है ये भी बेसिकली ऑर्गेनिज़म्स हैं, स्पेशल किस्म के प्लांट की तरह के ये एनिमल्स होते हैं। इनकी काफ़ी सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो रिसेंबल करती हैं प्लांट्स के साथ। और इसी तरीके से इसमें सिंगुलर को अलगा बोला जाता है, यानी अगर इसका कोई एक प्लांट होगा तो उसको अलगा कहेंगे। और जनरली जो हम लोग टर्म यूज करते हैं वो है अलजी। तो ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है वो रोल प्ले करते हैं। 50 से 60% जो अर्थ के ऊपर फोटोसिंथेसिस होती है वो अलजी जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अलजी जो है वो 50 से 60% फोटोसिंथेसिस जो होती है वो कर रही होती है। और बाकी जो फोटोसिंथेसिस होती है वो प्लांट जो है वो करते हैं। तो इसका मतलब है कि ज़मीन पे सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस है वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो अलजी की वजह से जो है वो होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस के साथ जो है वो रिसेंबल करते हैं। फोटोसिंथेसिस की वजह से जो है ये प्लांट के साथ जो है वो रिसेंबल करते हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट। तो ये प्लांट से जो है वो डिफरेंट होते हैं और इनकी कुछ चीज़ें जो है वो प्लांट के साथ रिसेंबल करती हैं और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो इनसे डिफरेंट होती हैं। ये यूनिसेलुलर सेक ऑर्गन जो है वो इनके पास प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर जो है वो जो है वो पेरेंट बॉडी से प्रोटेक्टेड नहीं होता, क्योंकि बेसिकली ये स्पोर से बनने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। यानी जो स्पोर होते हैं उनसे ये ऑर्गेनिज्म जो है वो बनते हैं। तो इस वजह से ये पेरेंट बॉडी इनको प्रोटेक्ट नहीं करता, ये स्पोर्स बनाते हैं और वो स्पोर जो होते हैं वो न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो डेवलप कर जाते हैं। उसके बाद इनके अंदर जो प्लांट बॉडी है उसमें मल्टी सेलुलर जो है वो ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो जो है वो इनका बनता है। तो ये प्रोटेक्टेड बाय पेरेंट टिश्यू जो है वो इनको प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये डिफरेंस है प्लांट का और अलजी का। ठीक है, ये प्लांट के बारे में पॉइंट बताए हैं और ये दो पॉइंट जो है ये एनिमल्स के बारे में जो है वो बताए गए हैं। सॉरी, अलजी के बारे में कि अलजी जो है वो यूनिसेलुलर सेक ऑर्गन्स होते हैं और प्लांट के मल्टी सेलुलर सेक ऑर्गन्स होते हैं। और प्लांट यानी अलजी का जो जाइगोट होता है वो पेरेंट बॉडी से प्रोटेक्टेड नहीं होता, लेकिन जो प्लांट का जो जाइगोट होता है वो पेरेंट टिश्यू से प्रोटेक्टेड होता है। उसके बाद जो है वो अलजी जो है वो इसके अंदर डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म्स होती हैं और इसमें से कुछ अलजी जो होती है वो यूनिसेलुलर होती है और कुछ जो है वो फिलामेंटस है। और इसी तरह से ये डिस्टिंक्ट सेल के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होते हैं और इनके अंदर जो है वो सिनोसाइट होते हैं, यानी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर कोई क्रॉस वाल नहीं होती।
ठीक है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, तो ये एक लंबे ऐसे फिलामेंट्स होते हैं। अब ये फिलामेंट्स तो नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत से सेल्स से मिलकर बनते हैं। तो बहुत से सेल्स की वजह से इनके दरमियान कोई क्रॉस वॉल नहीं होती, तो इनको सिनोसाइट्स कहा जाता है। और कुछ अलजी जो होती है वो मल्टी सेलुलर होती है, और इनकी एग्जाम्पल जो है वो सी वीड्स है। ठीक है, यानी सी वीड का मतलब वो प्लांट, वो पौधे जो समुद्रों के अंदर उगते हैं, उनको हम लोग जो है वो अलजी के अंदर कंसीडर करते हैं। तो ये अलजी के अंदर जो है वो इनको इंक्लूड किया जाता है। इनके अंदर जो है वो बड़ी पेचीदा जो है वो ब्रांचेस होती है। ठीक है, इंट्रिकेटली ब्रांच का मतलब जो है वो ये होता है कि ये कॉम्प्लेक्स किस्म की ब्रांचिंग जो होती है वो इनके अंदर पाई जाती है, और सम टाइम इनके अंदर जो है वो लीफ लाइक एक्सटेंशन होती हैं, और इनके अंदर जो बॉडी होता है उसको थैलस कहा जाता है। तो आप याद रखें कि थैलस हम लोग ऐसे बॉडी को कहते हैं जिसके पास कोई ट्रू रूट्स और स्टेम जो है वो नहीं होते। तो जिनके रूट्स और शूट और स्टेम नहीं होते उनको हम लोग जो है वो थैलस कहते हैं। तो थैलस कोई भी ऐसा बॉडी जो जिसके पास कोई प्रॉपर रूट या प्रॉपर शूट या स्टेम जो है वो मौजूद ना हो, तो उसको हम लोग जो है वो थैलस कहा जाता है। अलजी जो है, ये सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, यानी अलजी के जितने भी ग्रुप्स हैं उन सारे ग्रुप्स के अंदर जो है वो पिगमेंट जो है वो मौजूद पाए जाते हैं। तो इनके अंदर कौन से पिगमेंट्स होते हैं? क्लोरोफिल ए, येलो एंड ऑरेंज कैरोटीनॉइड। तो येलो और ऑरेंज कैरोटीनॉइड जो है, ये पिगमेंट जो है वो इनके अंदर पाए जाते हैं। कैरोटीनॉइड जो है, ये भी पिगमेंट की जो है वो टाइप बताई जाती है कि ये भी जो है वो पिगमेंट की टाइप है। तो कुछ यूनिक जो है इनके अंदर एलजी होती है, और कुछ स्पेसिफिक जो है वो फाइला के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। तो आमतौर पे क्लोरोफिल ए और कैरोटीनाइड जो पिगमेंट्स होते हैं वो इनके अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन जो कुछ पिगमेंट्स होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक फाइलम के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। जेंथोफिल है, फाइको अरिथ्रिन है। तो ये वाले जो पिगमेंट्स हैं वो इनके अंदर स्पेसिफिक किंगडम के अंदर जो है वो स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं। तो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, तो ये फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है वो हेल्प करते हैं। और यूज फॉर क्लासिफाइंग अलजी, तो अलजी को क्लासीफाई करने के लिए हम लोग जो है वो डिफरेंट पिगमेंट की बेस पे जो है वो क्लासीफाई किया जाता है अलजी को, और यही पिगमेंट अलजी को कोई स्पेसिफिक कलर भी देते हैं। जैसे ग्रीन अलजी का कलर जो है वो ग्रीन क्लोरोफिल की वजह से होता है, और रेड अलजी जो होती है उसका कलर रेड पिगमेंट फाइको अरिथ्रिन की वजह से होता है। तो इसी तरीके से डिफरेंट कलर के जो पिगमेंट्स होते हैं, और उन पिगमेंट की वजह से अलजी जो है वो डिफरेंट कलर जो है वो अडॉप्ट करती है।
और इसी कलर की बेस पे हम लोग अलजी को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है और उसको हम लोग डिफरेंट जो है वो कैटेगरी के अंदर जो है वो तकसीम करते हैं। और इसी तरह से अलजी के अगर हम लोग लाइफ साइकिल की बात करें तो अलजी का जो लाइफ साइकिल है वो हाईली वेरिएबल होता है और ऑल हैव फ्लैजिलेटेड स्टेज, सबके पास जो है वो फ्लैजिलेटेड स्टेज होती है। फ्लैजिलेटेड स्टेज का मतलब ये है कि ये अपनी लाइफ साइकिल के दौरान इनके कुछ सेल जो होते हैं वो फ्लैजेला बनाते हैं और बाद में वो फ्लैजेला जो होते हैं वो इनके अंदर डिसअपीयर हो जाते हैं। पहले जो है वो फ्लैजेला इनके अंदर मौजूद होते हैं लेकिन बाद में जो है वो फ्लैजेला इनके अंदर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। रेड अलजी जो है वो इसके अंदर फ्लैजेला नहीं होते, बाकी जितनी भी अलजी के ग्रुप्स हैं उन सब के अंदर जो है वो फ्लैजेला मौजूद होते हैं। और जितने भी अलजी के ऑर्गेनिजम्स हैं, अलजी के ग्रुप्स हैं, वो सारे के सारे एक्वाटिक होते हैं। यानी अगर इनकी हैबिटेट की अगर हम लोग बात करें तो हैबिटेट के हवाले से जो है वो ये एक्वाटिक हैं और रेस्ट्रिक्टेड टू डैम्प, यानी ये डैम्प प्लेसेस पे या वेट इन्वायरमेंट में जो है वो रहते हैं। डैम्प का मतलब जो है वो मडी जगह जो होती है, नरम जगह जो होती है, उसको हम लोग कहते हैं। उसके अलावा जो है वो अलजी ओशन में, फ्रेश वाटर पॉन्ड के अंदर, लेक्स में, स्ट्रीम में जो है वो पाई जाती है। और इसी तरह से जो है वो अलजी हॉट स्प्रिंग में, पोलर आइस के अंदर, मॉइस्ट सॉइल में और ट्री बार्क और रॉक, तो इन सारी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो अलजी जो होती है वो पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने कंटेंट जो है वो डिस्कस किया है, इस कंटेंट में से आप लोगों को जो है वो पेपर के हवाले से अगर हम बात करें तो पेपर में इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपको पूछा जा सकता है कि प्लांट और अलजी के अंदर जो है वो क्या फ़र्क होता है, अलजी और प्लांट जो है वो एक दूसरे से कैसे जो है वो वेरी करते हैं। उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से पिगमेंट जो है वो अलजी में पाए जाते हैं। और दूसरा जो है वो आपको इसकी हैबिटेट के बारे में पूछा जा सकता है कि अलजी की जो हैबिटेट होती है वो किस तरह की होती है, किस तरह के ऑर्गेनिज्म जो है वो होते हैं ये। तो इसमें अलजी के जो है वो 6 बड़े ग्रुप्स हैं जो यहाँ पे बताए गए हैं। उसमें यूग्लिनोफाइटा, पायरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा और क्लोरोफाइटा। ठीक है, ये 6 ग्रुप है दिया। तो इसमें 4 ग्रुप जो है वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें जो पहला ग्रुप जो है वो हम इसमें पढ़ेंगे यूग्लिनाइड। अगर आप इसको टिक कर लें तो वो आपको याद रहेगा। यूग्लिनाइड को हम लोग पढ़ेंगे। ब्राउन अलजी है, रेड अलजी है और ग्रीन अलजी है। यानी पहले वाला और आखिरी 3 जो है उनको आगे हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस करना है। ठीक है, तो उसके बाद जो है यहाँ पे इनकी थोड़ी सी जर्नल चीज़ें देख लेते हैं। तो पहला जो ग्रुप है जिसको हम लोग यूग्लिनोफाइटा जो है वो कहते हैं। तो यूग्लिनोफाइटा जो है ये यूग्लिनॉइड्स हैं। यूग्लिनॉइड इसकी एग्जांपल है, कॉमन नेम भी इनका यही है। और यूग्लिना इसकी एग्जांपल में आता है और यूनिसेलुलर होते हैं ये। और इनके अंदर 2 फ्लैजेला जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं।
एक फ्लैजेला जो है वो बड़ा होता है और एक फ्लैजेला जो है वो छोटा होता है। और इसी तरह से इनके पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड जो है वो मौजूद होते हैं, और यूग्लिना जो है वो इसकी एग्जाम्पल है। दूसरा और तीसरा जो ग्रुप है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। चौथा जो ग्रुप है वो फियोफाइटा है, और उनको हम लोग ब्राउन अल्जी भी कहते हैं, और ये मल्टी सेलुलर अल्जी है। तो पेपर में आपको MCQs में अगर पूछा जाए कि यूनिसेलुलर अल्जी और मल्टी सेलुलर अल्जी जो है उसकी ऑप्शन में आपने देख के लगाने हैं कि कौन से ऑप्शन आते हैं। उसके बाद लोकोमोशन है, इसके पास भी 2 फ्लैजेला होते हैं, और इनके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनके पास इनके अंदर जो है वो फ्लैजेला मौजूद होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, और उसके बाद जो है वो कैरोटीनॉइड, कैरोटीन जो है, और इंक्लूडिंग फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन जो है ये ब्राउन पिगमेंट होता है, इसी वजह से इसको ब्राउन अल्जी भी कहा जाता है। और फोकस और मैक्रोसिस्टिस जो है वो इसी एग्जांपल है। उसके बाद रोफाइटा है, तो ये रेड अल्जी जो है इसको हम कंसीडर करते हैं। ये मल्टी सेलुलर भी होती है और यूनिसेलुलर भी होती है। तो इनके अंदर फ्लैजेला जो है वो मौजूद नहीं होते, और क्लोरोफिल ए और कैरोटीन जो है वो इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, और एक रेड कलर का पिगमेंट फाइकोअरिथ्रिन जो है वो इनके अंदर पाया जाता है। और कॉन्ड्रस और पॉलीसिफोनिया, ये पिगमेंट जो होते हैं, सॉरी, ये इनकी एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद ग्रीन अल्जी है, इसको हम लोग क्लोरोफाइटा भी कहते हैं। इनका फाइलम जो है वो क्लोरोफाइटा है, और यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर भी होते हैं ये। और इसी तरीके से मोस्ट है फ्लैजेला, तो बहुत से जो होते हैं उनके पास फ्लैजेला जो होता है वो मौजूद होता है। और फाइकोअरिथ्रिन पिगमेंट रोडोफाइटा में पाया जाता है, और क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है ये कैरोटीन जो है ये इनके अंदर जो है वो क्लोरोफाइटा में पाया जाता है। तो क्लोरिल्ला, अल्वा, एसिटाबुलेरिया, तो ये इसकी जो है वो एग्जाम्पल्स हैं। तो ग्रीन अलजी जो है ये काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट कंसीडर की जाती है। ये काफ़ी अहम जो है वो ग्रुप है अलजी का। तो ये टेबल जो है ये MCQs के हवाले से काफ़ी अहम है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से डिस्कस करना है। अच्छा, इसमें बस 2-3 मिनट में हम लोग जो है वो इसकी इम्पोर्टेंस डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एक स्लाइड जो है वो इसकी इम्पोर्टेंस में है। तो अलजी जो होती है ये इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंट के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो इसको कंसीडर किया जाता है। तो इसमें कुछ अलजी जो होती है वो एडिबल होती है, और लाइक कैल्प जो है ये भी जो है वो इसके अंदर एडिबल है, यानी खाने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और फूड की शॉर्टेज में भी जो है वो हेल्प करती है ये। इसी तरीके से बहुत सी केमिकल जो होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करते हैं हम लोग, वो अलजी से बनाए जाते हैं। अलजीन एक केमिकल है, अगर है, कैराजीनान है, एंटीसेप्टिक है, और ये सारे केमिकल जो होते हैं वो हम लोग अलजी से बनाते हैं। और अलजी जो है वो हमारे इन इकोसिस्टम के मेजर जो है जो प्रोड्यूसर कंसीडर किए जाते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो आपको अलजी की इम्पोर्टेंस भी पूछी जा सकती है। पेज नंबर 109 पे जो है वो इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो उसने दी हुई है, तो ये आप लोगों ने देख लेनी है। तो अभी आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है
तो वो आप लोग पूछ सकते हैं।